एक आदमी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हिलते हुए सस्पेंशन ब्रिज पर चढ़ गया। वह हंसते हुए अपने दोस्तों का मजाक उड़ा रहा था और उन्हें कायर कह रहा था। बाकी लोग पहले तो यकीन नहीं कर पाए, लेकिन फिर वे भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि दिखने में डरावना यह ब्रिज असल में काफी मजबूत था। हिम्मत बढ़ते ही वे सब उछलने कूदने लगे। पुल जोर जोर से हिल रहा था, जैसे मौत की घंटियां बज रही हों, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वे सब सुरक्षित पुल पार कर गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनका दोस्त रोहित कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वह खोया खोया सा सीधे चट्टान के किनारे की तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल वह अचानक फिसलकर नीचे एक गुफा में गिर गया। बाकी लोग घबराकर नीचे झांकने दौड़े। तीसरा दोस्त अर्जुन बिना एक पल गंवाए उसे बचाने के लिए नीचे उतर गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि रोहित एक अजीब से कंकाल के सामने बैठा हुआ है। उस कंकाल के 8 हाथ थे और वह बेहद डरावना लग रहा था। रोहित बिल्कुल बेसुध बैठा था। अर्जुन ने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन उसे उठाकर ऊपर ले जाने ही वाला था कि अचानक उसने रोहित के मुंह से अजीब सी फुफकारने की आवाज सुनी। यह सुनते ही उसका हाथ हवा में ही रुक गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। फिर बिना ज्यादा सोचे उसने अपने दोस्त को ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने रोहित को छुआ, वह दर्द से जोर से चिल्ला उठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखें किसी बच्चे की तरह बड़ी हो गई थीं और वह सामने रखी खोपड़ी को घूर रहा था। यह देखकर अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे साफ लग रहा था कि रोहित के साथ कुछ बहुत गड़बड़ हो चुकी है। आखिरकार वह उसे लेकर वापस झोपड़ी में आ गया। अजीब बात यह थी कि रोहित अपने हाथ में एक बहुत पुरानी और अजीब सी सीटी कसकर पकड़े हुए था। दोस्त की हालत देखकर उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड नेहा को उसकी देखभाल के लिए वहीं छोड़ दिया। बाकी लोग मदद लाने के लिए बाहर चले गए, लेकिन उनके जाते ही नेहा ने खिड़की के बाहर एक अजीब काली परछाई देखी। वह बिना सोचे समझे बाहर भागी और मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन आसपास से कोई जवाब नहीं आया। नेहा ने खुद को शांत करने की कोशिश की और ध्यान से बाहर देखने लगी। वह काली आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक वह पागलों की तरह उसकी तरफ झपट पड़ी। घबराकर नेहा तुरंत अंदर भागी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन बाहर से लगातार जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक बाहर से उसके दोस्तों की आवाजें सुनाई देने लगी। नेहा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। अंदर सच में उसके दोस्त ही आए थे, लेकिन फिर भी उसके मन में शक बना रहा। क्या ये सच में वही लोग थे? नेहा की आंखें ध्यान से उनके चेहरों को पढ़ने लगी और तभी उसे कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ।